नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज के FIDIs के डेटा की बात करें तो आज भी इंटरेस्टिंग नहीं आया है। मतलब बाजार आपका अच्छी हरियाली दिखा रहा है, गिरावट नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास डेटा मिसिंग है। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी भारतीय बाजार पे, या फिर कहीं और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। इन दो में से एक चीज तो श्योर्ड है। अब मैं आप सभी के साथ सबसे पहले डेटा शेयर करूं तो FIIs ने आज कैश मार्केट में 635 करोड़ की सेलिंग करी है। तो बिग वाली आज भी है 635 करोड़ की है, ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन सेलिंग तो है ही। DIs ने खरीदारी करी है 1035 करोड़ की, तो ये भी कोई बड़ी बाइंग नहीं है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव बाइंग है। बस ये कह सकते हो आप कि DIs लगातार खरीद रहे हैं। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में आज 600 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें 350 करोड़ निफ्टी खरीदा है, 50 करोड़ बैंक निफ्टी खरीदा है, 195 करोड़ का मिड कैप निफ्टी खरीदा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 9 करोड़ का खरीदा है। तो यहां भी कोई बड़ी बाइंग किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते तेजी। समझ रहे हो? फ्यूचर इंडेक्स के बाद फ्यूचर स्टॉक्स में अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो 1425 करोड़ की बिकवाली है। लो स्टॉक स्पेसिफिक तो आज सेलिंग कर दी इन्होंने। स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर्स में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो डेटा मेरे पास अभी भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है। नो डाउट बाजार में गिरने के चांसेस बहुत लो हैं, लेकिन डेटा अभी भी सपोर्टिव नहीं है। कल एक्सपायरी के बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। उससे पहले एक बार संकेत देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी से। गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है? अगर मैं आप सभी के साथ पर्टिकुलरली गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो अभी करंट सिचुएशन में 75 पॉइंट ऊपर 24,175 पॉइंट पे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हमारी क्लोजिंग 24,102 पे हुई है। आपको मैं सिर्फ एक ही लेवल देना चाहूंगा एक्सपायरी के लिहाज से, 24,200 का। आप 24,200 के जब ऊपर निकलोगे तो 201 होगा ना, तो 1 पॉइंट की तेजी गिनना, यानी 24,200 तक आपको तेजी काउंट नहीं करनी है। 24,200 के पार निकलने के बाद ही तेजी काउंट करनी है। ये जो 100 पॉइंट है ना, 24,100 से 24,200, इसको आप तेजी मत मानिएगा। ये 100 पॉइंट कभी भी ऐसे गायब हो सकते हैं। तो मेरे लिए 24,200 इंपॉर्टेंट है। 24,200 पार हो गया तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है कल के सेशन में, जिसके चांसेस मुझे अभी तो लो दिख रहे हैं। लो क्यों दिख रहे हैं? आज अच्छा समय था, ऊपर जाना चाहता तो निकल सकता था बाजार, लेकिन एट द एंड आप वापस से 24,100 पे आ रहे हो। दैट मीन्स प्रेशर है, और जब प्रेशर है तो फिर क्यों जल्दबाजी करनी? परसों देख लेंगे, निकलना होगा तो निकल जाएंगे, वरना कोई बात नहीं। वैसे ये वीक बहुत छोटा है, अब यहां से 3 ट्रेडिंग सेशन और रह गए हैं। ठीक है, फ्राइडे को बाजार बंद है। तो 24,200 मेरे लिए रेजिस्टेंस, और वही मैं इंपॉर्टेंस रखूंगा उसी की। 24,200 के ऊपर आएगा तो तेजी काउंट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। नीचे में आप ज्यादा नहीं जाओगे, 24,000 मैक्सिमम डाउन साइड है। तो कल भी हो सकता है आपको रेंज बाउंड कारोबार ही देखने को मिले, जैसा कि आज था। अब बात करते हैं आप सभी के साथ एक बार गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड सिल्वर इंडियन मार्केट में मैं बात करूं तो चांदी में 0.5% की तेजी है, कोई खास नहीं है, 2,34,900 पे ही है। और सोने में भी करीब आधे % की तेजी है, 1,48,000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। तो ठीक है, पॉजिटिव है दोनों, बट ऐसा कोई मतलब आपके साथ शेयर करूं ऐसा कुछ है नहीं शेयर करने लायक। आगे ग्लोबल लेवल पे चलते हैं। एक बार ग्लोबल लेवल पे कैसा बाजार दिख रहा है वो डिस्कस करना चाहूंगा, और कच्चा तेल कैसा ट्रेड कर रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करते हैं। डाउ जोन्स में 207 पॉइंट्स की तेजी है, आज 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद अमेरिका खुला है। वहीं नेस्डेक इंडेक्स आज टूट गया है 1%। नेस्डेक में गिरावट है, तो यहाँ पे थोड़ा आज गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 1/3% नीचे है, और रसल 2000 में 0.7% की तेजी है। तो अमेरिका मिला जुला है। अगर आप देखें ध्यान से तो नेस्डेक नीचे है, बाकी ब्रॉडर मार्केट और अमेरिका में डाउ ऊपर दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार हरे निशान में आ चुके हैं। फिट्सी 0.8% ऊपर हो चुका है, और डेक्स में 0.66% की तेजी है इस समय। वहीं कैक फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अभी करंट सिचुएशन की अगर बात करूं तो। कच्चा तेल इंटरेस्टिंगली 4% नीचे दिख रहा है भाई, $77 प्रति बैरल। ये सब इसलिए क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट वेंस साहब कह रहे हैं ईरान और यूएस के बीच में जो बातचीत चल रही है डील को लेकर वो प्रोग्रेस कर रही है। इवन आज जेडी वेंस साहब ने कहा है कि ईरान रेडी हो गया है उनके न्यूक्लियर को IAEA से चेक करवाने के लिए भी। तो ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव साउंड कर रही हैं इस समय।
इसीलिए कच्चा तेल आपके लिए काफी तेजी से टूटता हुआ दिख रहा है, जो कि पूरे बाजार के लिए काफी पॉजिटिव है। तो कच्चा तेल गिर रहा है तो डेफिनेटली पेंट कंपनियां, टायर कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, एविएशन कंपनियां, इन सबको तो बूस्ट मिलने ही वाला है। तो यहाँ तो पॉजिटिव हो ही गया। वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक, तो ये स्टॉक्स इसी सेक्टर से आपके लिए एक्शन में रहेंगे। बाकी इस समय डिस्कस कर पाना बहुत मुश्किल है कि क्या चलने के चांसेस हैं क्या नहीं, लेकिन बाजार की गिरावट के चांसेस तो नहीं दिखते हैं। अब सिर्फ हम लोगों को इंतजार है कि कब आएगा वो समय जब FIIs खरीदने लगेंगे, क्योंकि अभी तक वो ले नहीं रहे हैं। एक बार उन्होंने अगर लेना शुरू कर दिया ना, फिर तो मजा आ जाएगा भाई, फिर टेंशन की बात नहीं है। फिर तो बाजार में एक बार हरियाली, खरीदारी लौटी ना, वैल्यूएशन रीजनेबल है, अर्निंग्स को लेकर अभी तक कोई चेतावनी नहीं आ रही है, तो फिर तो मजा आ जाएगा। आज अमेरिका में जो नेस्डेक नीचे है उसके पीछे मेन रीजन है अल्फाबेट 6% नीचे दिख रहा है इस समय, अमेजॉन और मेटा 4-3% नीचे दिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 2% नीचे दिख रहा है। स्पेस एक्स में आज अच्छी खासी करेक्शन दिख रही है, 8% स्पेस एक्स का शेयर टूटता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। तो ये कुछ प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं आज आपका नेस्डेक इंडेक्स पे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।